पता नहीं कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुमसे मिलना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। ये दिल की लगी, दिल की लगी। सलमा जी बाजी, वो अपने भाईजान के लिए कॉफ़ी तो बना दो, मैंने आंटी को मेडिसिन देनी है। जी जी, मैं इनके लिए बना देती हूँ कॉफ़ी, लेकिन उर्वा बाजी मेरी बनाई हुई कॉफ़ी पसंद आएगी? आ जाएगी पसंद, बस बना दो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आंटी आपके लिए दूध लाई थी। थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी बेचैनी है, लेकिन मैंने दवाई ली है तो आई थिंक सही हो जाएगा। मैं यही सोच रही थी कि बैठे बिठाए की मुसीबत आ गई। पता नहीं कितने अरसे तक मुझे बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा और घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। आई रियली फील सो बैड। उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें आंटी, मैं हूं ना, आप बस मुझे बताती जाइएगा और मैं मैनेज कर लूंगी। जीती रहो, जीती रहो। अच्छा बैठो मेरे पास, तुमसे बात करनी है। बैठो। जी बोले। देखो बेटा, तुम तूबा की किसी भी बात का बुरा नहीं मान, ठीक है? नादान है, बगैर सोचे समझे जो मर्जी बोल देती है। नहीं आंटी, मैं तो उस बारे में सोच भी नहीं रही, मैं तो भूल गई हूँ। अरसल ने तूबा को पहली मर्तबा डांटा है, वो काफ़ी हर्ट हुई है। तुम कहो अरसल से कि जाकर उसको मनाए, वरना वो लड़की सारी रात डिस्टर्ब रहेगी। आप परेशान नहीं हो, मैं अरसल से बात करूंगी, वो जाएंगे और तूबा को मनाएंगे, मैं भी जाऊंगी साथ। नहीं नहीं बेटा, तुम मत जाना, भाई बहन का मामला है, वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है आंटी। और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अब तुम भी जाओ, जाकर आराम करो। सारा दिन मेरी वजह से तुम भी स्ट्रेस में रही हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम अरसल को बुला लेती, तो तुम्हें इतनी परेशानी तो नहीं होती है ना। लेकिन आंटी मुझे तो कोई परेशानी हुई नहीं, बस आपकी फिक्र थी। चलें अब आप रेस्ट करें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर दीजिए। अरे नहीं भाई, मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, जीती रहो। खुश रहो। माशाअल्लाह, इसने आज साबित कर दिया कि बहू नहीं बेटी है ये हमारी। वो तो है, लेकिन गजनफर, तूबा बहुत अपसेट थी। मुझे अगर एहसास होता तो मैं उसको अपने पास वहाँ हॉस्पिटल बुला लेती, लेकिन कम से कम उर्वा को भी तो चाहिए था। उसे कॉल कर लेती, उसको जरा खैरियत बता देती। मतलब बहुत, मुझे मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, दिल बुरा मत करो, बच्ची है, समझ जाएगी। इट्स ओके। मॉम सो गई? सो गई, अभी दूध देकर आई हूँ। ये क्या, आपने कॉफी नहीं पी? ये तो ठंडी हो गई। तुम्हारे हाथ के बनी कॉफी पीने की आदत सी हो गई है। वो आंटी को मेडिसिन देनी थी ना, तो बस इसीलिए। मैं बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, अब दिल नहीं चाह रहा मेरा। अरसल, मैं बना देती हूँ, आई एम सॉरी। अरे क्या हो गया उर्वा, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? सॉरी तो मुझे करना चाहिए, कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस करने लगा हूं तुमसे। अब देखो ना, आज पूरा दिन तुम मॉम के लिए हॉस्पिटल में भाग दौड़ करती रही। इनफैक्ट घर आकर भी मुसलसल उनकी खिदमत में मसरूफ थी। मैंने ही ख्याल नहीं किया तुम्हारा। आखिर तुम्हें भी तो रेस्ट चाहिए ना। मैं ठीक हूँ अरसल। उर्वा, मुझसे एक वादा करोगी? वादा? कैसा वादा? आज के बाद तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। देखो, मुझे पता है कि तुम
मुझसे झूठ बोलती हो, मुझसे कहती हो कि तुम परेशान नहीं हो, किसी की बात बुरी नहीं लगी। इनफैक्ट अभी भी कह रही हो कि बिल्कुल भी नहीं थकी हुई। तुम इंसान हो, रोबोट भी काम कर करके एक वक्त आता है बंद हो जाता है। तुम क्यों मुझसे अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स शेयर करने से कतराती हो? मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या तुम्हें? अब देखो, सिर्फ इतनी सी बात कि आज तुम इतनी ज्यादा थक गई हो, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। असल में थक जरूर गई थी, लेकिन आपके अपनेपन और आपके प्यार ने मेरी सारी थकावट दूर कर दी। अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बल्कि आपके लिए कॉफ़ी भी बना के ला सकती हूँ। लाओ? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो अभी भी। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम कितना थक गई हो आज, और उसके साथ तुम अपनी मुस्कुराहट के पीछे कोई परेशानी और खौफ भी छुपा रही हो। जानता हूं तुम तूबा की वजह से अपसेट हो, और तूबा आपकी वजह से अपसेट है। आपको क्या जरूरत थी उसे मेरे लिए डांटने की? उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। असल वो मेरा और तूबा का मसला है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरी साइड ली और उसे यूं मेरे लिए डांटा। आप प्लीज जाएं और उसे मनाएं। मैं उसे मना लूंगा, बात करूंगा उससे। नहीं, आप प्लीज अभी जाएं और उसे अभी मनाएं, वरना वो पूरी रात अपसेट रहेगी। अच्छा ठीक है, जा रहा हूं। सच में उर्वा माँ बनने वाली है। इस मनहूस डॉक्टर ने ख्वामखा मेरी दवाइयाँ रोक दी, खाने देती, क्या पता कभी ना कभी कोई फायदा ही हो जाता। क्या करूं, दवाई लेती रहती हूँ। मसला तो पहले भी नहीं हुआ था, अब कैसे हो सकता है? बहुत रात हो गई अंबर, सोना नहीं है? आप चले, मैं आती हूँ। लड़ाका बिल्ली सो गई लड़ झगड़ के। गुड नाइट। अंबर मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगा रही थी। हे खुदा, काश मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ना होती तो इस घटिया औरत को इस बकवास पे थप्पड़ मार देती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त मेरे साथ अरसल और तूबा में से कोई नहीं था, वरना अंबर। हेलो उर्वा, क्या बात है फरवा? बेटा सब ठीक तो है ना? तुम रात को सोई भी नहीं? उमैर की कॉल आई थी अम्मी, उन्होंने मुझ फरवा नहीं उर्वा का इकराम कहाँ तक किया है। उर्वा? ये उर्वा कौन है? उमैर की एक्स वाइफ। क्या वो उसी कॉल कर रहा था? हो सकता है अम्मी, शायद वो उससे कॉल कर रहे हैं और गलती से मेरा नंबर लग गया। लेकिन बेटा उमैर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा अंदाजा है अम्मी कि शायद ऐसा हो सकता है। मैंने तो ये कहा था कि उन्होंने गलती से मुझे उर्वा कह दिया और वो मुझसे ही बात करना चाह रहे थे। फिर उसने तुमसे क्या बात की? बात तो कोई नहीं हुई, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। शायद वो गुस्से में थे, अब फोन भी ऑफ है उनका। फरवा, तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मैंने तो उनसे सिर्फ उर्वा के बारे में पूछा है।
अरे बेटा, क्या जरूरत थी बात करने की? तुम मुझसे उसकी खैरियत पूछती, अपने बारे में बात करती। अम्मी, मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें वो नाराज होकर फोन ऑफ कर दें। उनकी पहली बीवी उनकी जिंदगी की सच्चाई है, और मैं लेकिन बेटा, उनके दरमियान तलाक हो चुकी है। अम्मी, मेरा हक है कि मैं उनसे उसके मुतालिक पूछूं। आज तक बेदहानी में उसका नाम उनकी जुबान पे है, तो आखिर क्यों दी उन्होंने उसको तलाक? उसकी बहन ने बताया था ना कि वो लड़की किरदार की अच्छी नहीं थी। अम्मी प्लीज उमैर की बहन की बातें मुझसे नहीं किया करें। क्यों? वो औरत मुझे बड़ी दोगली शख्सियत की लगती है, और मेरी ज्यादा बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन रोज रोज ऐसे लोगों से मेरा बहुत वास्ता होता है। ठीक कह रही हो तुम, वो है तो उल्टे मिजाज की। मुझसे भी उस दिन जिता जिता के बातें कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कहना क्या चाह रही है। क्या क्या कहा उन्होंने आपसे? कुछ नहीं, तुम छोड़ो। तुम ऐसा करो बेटा, उमैर को मैसेज कर दो। नहीं, क्या मैसेज करूं मैं? यही मैसेज करो कि मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा मकसद हरगिज आपका दिल दुखाना नहीं था। लेकिन अम्मी, बेटा बात समझने की कोशिश करो। औरत की बेवफाई और उसका धोखा मर्द के लिए बहुत तकलीफदेह और अजियतनाक है, और तुमने उसके जख्म को छेड़ा है। अम्मी, धोखा और बेवफाई औरत के लिए भी बहुत तकलीफदेह होती है। देखो, हम यहाँ औरत और मर्द पर बहस नहीं कर रहे, मैं तुम्हें उमैर के बारे में समझा रही हूँ। तुम उसे मैसेज करते हैं ना? कर दूंगी अम्मी। लाइफ में फर्स्ट टाइम भाई ने मुझ पे चिल्लाया है, वो भी भाभी की वजह से, और आखिर मनाया तक नहीं। कहा था ना तुमसे, तुम्हारी भाभी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें निशाना बनाएगी, और उन्होंने ठीक वही किया। वो हॉस्पिटल लेकर गई मामा को और मुझे बताया तक नहीं। अब सब उनके तारीफों के कसीदे पढ़ रहे होंगे। मैं तो मॉम के पास से भी उठ के आ गई। मॉम तो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हो गई हैं उनसे। लेकिन अब ये बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और वो रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं, और वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी भाभी मेरे पर्सनल मामलात में नहीं बोल सकती, लेकिन तुम्हें कुछ वेट करना होगा ताबिश। मॉम अभी पेन में नहीं बल्कि स्ट्रेस में है, उनको प्लास्टर चढ़ गया है। ओके, वेट कर लेते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, इससे पहले कि तुम्हारी भाभी कोई प्लानिंग करके हमारे रिश्ते को निशाना बनाए। मैं ये सब नहीं चाहता। एज सून एज पॉसिबल तुम अपने पेरेंट्स से बात करो प्लीज। वाह, अरे उर्वा बेटा, तुम फिर जूस ले आई? अभी तो मैंने नाश्ता किया है। फ्रेश जूस है आंटी, अभी बनवाया, और आपके लिए बहुत हेल्दी है, ले लें प्लीज। आई नो इट्स हेल्दी, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे खिला पिला रही हो ना, 3 हफ्ते में बिस्तर पर बैठे बैठे मैं यकीनन मोटी जरूर हो जाऊंगी। कुछ नहीं होता आपके वेट को, बस पी लें। अच्छा, ये अरसल ऑफिस चला गया? हाँ आंटी, उनकी कोई जरूरी मीटिंग थी, वहां गए हैं।
बता रहा था मुझे। और तूबा ने नाश्ता किया? नहीं, तूबा ने नाश्ता नहीं किया। हालांकि मैं गई भी थी उसे देने, लेकिन फिर भी उसने नाश्ता नहीं किया। अरे ये लड़की कहाँ गायब है? कल से इसने मेरा हाल भी नहीं पूछा। अच्छा सुनो, अरसल ने उससे मनाया? गए तो थे रात में, लेकिन वो सो चुकी थी। तभी इसका मूड ऑफ होगा। जरा बुलाओ उसको मेरे पास। बल्कि रहने दो, मैं खुद ही उसको कॉल कर लेती हूँ। आंटी वो घर पे नहीं है। सुबह सुबह? तुम्हारे अंकल और अरसल को पता है? नहीं, अंकल और अरसल की निकलती ना वो भी चली गई थी। लेकिन इतनी सुबह कहाँ जा सकती है वो? ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि शायद वो। क्यों आप मॉम को मेरे बारे में मिसगाइड कर रही हैं? आपको पता है ना जो पीठ पीछे बुराई करता है उसको बैक बाइटर कहते हैं। तूबा बदतमीजी नहीं करो। मॉम इनकी किसी भी बात पे यकीन मत कीजिएगा। शी इज अ लायर। ये इनको आदत है उल्टी पुल्टी बातें बनाने की। आई डोंट नो इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ये चाहती है सब मेरे अगेंस्ट हो जाए। आप लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहती हैं। तूबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उर्वा एक मिनट, मैं इससे खुद बात करती हूँ, तुम बिल्कुल नहीं बोलो। तूबा ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम तहजीब और तमीज भूल चुकी हो? कल से तुम उर्वा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो। इसलिए क्योंकि ये आपको मुझसे दूर कर रही है। ये चाहती है सबके दिलों में मेरे लिए नफरत हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? एक तीसरा इंसान बीच में आकर मेरी अपनी औलाद के लिए मेरा दिल कैसे खराब हो सकता है? तूबा तुम मेरी बेटी हो और ये मेरी बहू है। अगर ये तुम्हारे मुतालिक तुम्हारे पीठ पीछे को उल्टी सीधी बात करेगी तो अपना मकाम खुद खो बैठेगी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू तूबा। तूबा तो मेरी बात। आंटी 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 प्लीज, आप नीचे नहीं उतरे। डॉक्टर ने आपको मना किया, स्वेलिंग हो जाएगी। आराम से प्लीज। पता नहीं इस लड़की ने इतनी सी बात का पतंगा बना के रख दिया है। रिलैक्स आंटी प्लीज। उर्वा आई एम सॉरी अगर तुम्हें तूबा की बात बुरी लगी हो तो बेटा। प्लीज सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत करें आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तुम दोनों तो अच्छे खासे फ्रेंडली थे, अचानक से क्या हो गया इसको? कहीं तुम दोनों के बीच में कोई किसी बात पे इख्तलाफात तो नहीं हुआ है जो तुमसे इरिटेट होने लगी है? नहीं आंटी, मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है ये? I still don't get it. काश मैं वो बात आपको बता सकती, लेकिन इस सिचुएशन में कुछ भी कहना मेरी बात को बेवकूफ़ कर दे। तूबा के दिल में मेरे लिए मज़ीद नफरत पैदा हो जाएगी। मैं तुम्हारे अंकल से कहती हूँ, वो ही इसको आकर समझाएंगे। एक तो वैसी मेरी तबीयत सही नहीं है, ऊपर से ये मज़ीद टेंशन। मेरा फ़ोन दो बेटा, ये रख दो ज़रा। ये लें आपकी घड़ी। थैंक यू। रात को आप सो गए थे तो उर्वा का मैसेज आया था। अच्छा खैरियत? क्या हुआ? खैरियत तो नहीं है, फहमीदा भाभी के पाँव का फ्रैक्चर हो गया है। अरे अब कैसी है? बस डॉक्टर ने 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया। ओहो। मैं सोच रही थी अगर आप ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं तो। ठीक है, मैं बिल्कुल जल्दी आऊंगा और तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। और हाँ, उर्वा से बात हो तो उससे कहना है इस वक्त भाभी का खास ख्याल रखे। उर्वा को कहने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। अरसल और उसके घर वाले तो उसकी तारीफें करते नहीं थकते। हाँ, और माशाल्लाह अरसल खुद भी बहुत अच्छा लड़का है। मुमताज, ये तो है, हमारी बेटी अपना फर्ज निभाना जानती है। जब मेरी गजनफर से बात हुई है ना, वो उर्वा के लिए तारीफों के पुल बांधता है और इतना दिल खुश होता है उसकी तारीफें सुन के। अल्लाह ने मेरी बेटी को कदर करने वाले लोगों का साथ नसीब किया है। अरसल भी उसका बहुत ख्याल रखता है। मैं तो हमेशा उर्वा से कहती रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दिया है। हाँ, लेकिन तुम और अलीना तो बज़िद हो कि उसकी शादी हारून से हो। अगर थोड़ा सब्र कर लेती तो शायद, जैसे उर्वा को खानदान मिला है उसको प्यार करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, शायद ऐसा खानदान अलीना को भी मिल जाता। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो अड़ी रही। अब भेजो अपनी बेटी अलीना को उसी घर में जहां वो अंबर नागन की तरह फन फैलाए बैठी है। जुबैदा बहन और हारून से बात तो हो गई है ना अलग घर की। देखती रहना, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जैसे जुबैदा बहन फौरन मान जाएंगी।
खैर, मैंने तहिया कर लिया कि अब इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद जो कुछ होगा जिम्मेदार तुम और अलीना होगी, समझ गई तुम? और हाँ, मैं दफ्तर से जल्दी आऊंगा, तुम तैयार रहना, भाभी को देखने जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? इन दोनों बाप बेटी के बीच में तो पिसके रह गई हूं। समझा समझा के थक गई हूं, लेकिन समझने को तैयार नहीं। दोनों मुझसे इस तरह खफा है जैसे ये सब मेरे इख्तियार में हो। हे अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ नहीं सुनना, आप जाएं यहाँ से। अचानक तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी बदगुमानी क्यों पैदा हो गई है? आपके एटीट्यूड की वजह से। आप चाहती है ना मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊं? तूबा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम इसलिए नाराज हो ना कि मैंने ताबिश के बारे में। देखो तूबा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी भलाई का सोचकर। ताबिश का नाम भी मत लें भाभी। आप ऑलरेडी उसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें कर चुकी हैं। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप चाहती हैं ना कि मेरा आपसे झगड़ा ना हो, then just stay away from this topic। और वैसे भी आपका कोई कंसर्न नहीं है यहाँ। मेरी गलती थी जो मैंने ताबिश से आपको मिलवा दिया। और हाँ, अगर आपने मॉम को बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? क्या बात है अंबर, अब तक बिस्तर पे हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, वो सर चकरा रहा था। क्यों? सर क्यों चकरा रहा था? नाश्ता किया तुमने? रात को तुमने खाना नहीं खाया, सुबह तुम नाश्ता नहीं करी, तो सर तो चकराएगा ना तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, नाश्ता कर लो, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? नाश्ता बना रहा हूँ। तुमने तो नाश्ता कर लिया था। अंबर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसके लिए नाश्ता बना। बेटा, मुझे कह देते, मैं बना देती। मैं तो समझी वो देर तक सोएगी। मैं जानता हूँ आप उसे नापसंद करती हैं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए प्लीज, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उससे प्लीज नरमी से बात कीजिएगा आज। बल्कि मेरा आपको ये मशवरा है कि फिलहाल उसके कमरे में मत जाएं। वो आपकी बातों की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है, कल रात भी बहुत रोई है वो। लेकिन बेटा, मैंने तो उस हवाले से कोई बात नहीं की है उससे। अच्छा, अम्मी, तकलीफ देने का जो तरीका होता है ना, उसे बदल लेने से दर्द कभी कम नहीं होता। आपने जो उसको घाव लगाए हैं, उसकी चोट मुझ तक भी पहुंची। जी डैड, बोले? बेटा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था
कि अपनी औलाद जिसकी परवरिश मैंने इतनी अच्छी तरह की थी इतनी बदतमीज और बदतहजीब होगी। तूबा, आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। डैड, मैंने क्या किया है? हर कोई आके मुझे ब्लेम कर रहा है, कोई भाभी को कुछ क्यों नहीं कहता? तुम उर्वा की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही हो, उसे हम क्या कहें? तुमने तो हमें उससे नजरें मिलाने का काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम अब भी उसे थ्रेट कर रही थी कि तुम्हारी मॉम को कुछ ना बताए। क्या ना बताए? बोलो, किस बात की धमकी दे रही थी तुम? डैड, वो बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो तुम्हारी मिन्नतें कर रही थी और तुम उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। डैड, वो खुद मिन्नतें करके मेरे पास आई थी, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। तो वो क्या करे बेचारी? तुमने जो घर को कल से जंग का मैदान बना रखा है, एहसास नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे घर। कल माँ के साथ हॉस्पिटल ना जाने पे तुमने उससे लड़ाई शुरू की थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका क्या हाल है, जाके उसके पास पूछूं कि वो कैसी है। और वो बेचारी दिन रात तुम्हारी माँ की खिदमत में खड़ी है और तुम्हें ये तौफीक भी नहीं हुई कि अपनी माँ के पास जाके बैठती, उससे पूछती, माँ तुम्हें कोई दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? डोंट यू नो हाउ स्ट्रेस्ड शी इज? लेकिन डैड, वो बस आइंदा अब उर्वा से तुम कोई बदतमीजी नहीं करोगी। घर का माहौल वैसे ही इतना टेंस चल रहा है, उसके बाद तुमने लड़ाई झगड़ा करके सबको टेंस किया हुआ है। अंबर, अंबर, चलो उठो, शाबाश, नाश्ता करो। उठो उठो उठो, चलो उठो, शाबाश, चलो। अरे मैं अभी नहीं कुछ खाऊंगी तो सब निकल आएगा, मेरा मूड नहीं है। नाश्ता नहीं करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज चलो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, वो सर बहुत चकरा रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। तुमने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था, कहीं अपनी अम्मी क्या उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अब क्या मेरे घर वाले मुझे कुछ उल्टा सीधा खिलाएंगे क्या? वहाँ भी बस मैं चाय पी के आई थी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? बुखार के अलावा भी तकलीफें होती हैं अम्मी। अल्लाह, मैं क्या करूँ, यहाँ तो मेरी कोई तकलीफ ही नहीं समझता। अल्लाह, मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। अल्लाह पारा बेटा, जल्दी जल्दी करो, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं, रहने दे, आप ऑफिस जाएं प्लीज। नहीं नहीं, मैं ऑफिस से छुट्टी कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, फारांस को लेके जाओ, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। वैसे यहाँ तो सबकी यही तमन्ना है कि मैं मर ही जाऊँ। अल्लाह ना करे अंबर, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं हारून को फोन करके कहती हूँ, वो जल्दी से गाड़ी ले आए। हारून को जहमत देने की कोई जरूरत नहीं, मैं कैब करा लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से नाश्ता कुछ तो खा लो बेटा। ये लो शाबाश, जूस पियो, चलो पियो पियो पियो। ये सब खत्म करना तुम्हें। उर्वा। जी अंकल। सॉरी बेटा, मैंने तूबा की बात सुन ली थी। अंकल कोई बात नहीं, छोटी है ना समझ है, अभी वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है, अब वो कोई इस तरह की बात नहीं करेगी। तुम भी मत करना। जी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में अरसल को कुछ मत बताना, वरना खामखा अपसेट होगा। आप परेशान नहीं हो, मैं अरसल से कोई बात नहीं करूंगी। जीती रहो बेटा। अलीना, शाम को तैयार है ना, उर्वा के घर जाना है। आप और अब्बू चले जाए अम्मी, मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगी, वैसे भी मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। क्या हो गया? इतना बुरा मुंह बना के बात क्यों कर रही हो? अरे इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं अम्मी, कसूर सिर्फ मेरा, सारी गलती बस मेरी ही है। बिला वजह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे अब्बू से कितनी बातें सुन रही हूँ और तुम भी मुझे। तो मैं आपको ऐसा क्या कह रही हूँ अम्मी? मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। तो बुरा लग रहा है मुझे कि मेरी वजह से सबकी जिंदगी में सुकून गारत हो गया है। तो फंस के रह गई हूँ। हारून से बात करो तो वो अलग खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है। क्या? जी, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि हम दोनों के साथ होने की वजह से अगर सबकी जिंदगियों में इतने मसले तो हम ही पीछे हट जाते हैं। अम्मी, जिंदगी में मोहब्बत रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं होती।
मोहब्बत ना मिले तो कोई मर भी नहीं जाता। शायद अपनों को दुख देकर मैं और हारून भी खुश नहीं रह सकते थे, लेकिन हारून ने तुम्हें क्या जरूरत थी हारून से इस तरह की बात करने की? वो बेचारा तो तुम्हारी साइड ले रहा है, सबसे लड़ रहा है, और तुम होकर उसे मायूसी की तरफ धकेले। अरे जवान लड़का है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा बेटा? लेकिन अम्मी तो आप लोगों की खुशी चाहते हैं ना। और बेटा मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारी और उर्वा की खुशी के लिए करें, परेशानी की वजह तो सिर्फ और सिर्फ अंबर है, वरना हारून और जुबैदा से तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं बेटा। तो अम्मी आप अब्बू को समझाएं ना प्लीज। समझा तो रही हूँ और वो समझ भी चुके हैं। तुमने खुद सुना था ना, उन्होंने सारा इख्तियार मुझे दे दिया है कि मैं जो फैसला करूंगी वही सही होगा। बस अल्लाह से दुआ करो बेटा, ये अल्लाह ताला मेरे फैसले की राज रख ले, इज्जत रह जाए। सदा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे। सुनो दुबा, मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। ऐसे अपनी भाभी से बिगाड़ कर तुम्हें उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए यार। आज उनकी वजह से तुम्हें सब डांट रहे, कल को उन्हीं की वजह से तुमसे सब ज्यादती करेंगे खुल के। हाँ, मुझे लगा भाभी मेरे बारे में बात कर रही हैं और बस मैंने रिएक्ट कर दिया। मुझे लगा वो मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगी, लेकिन अब फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मॉम और डैड सब भाभी के फेवर में और मुझे डांट पड़ रही है। ये तो होना ही था, लेकिन अब आगे जो भी करना सोच समझ के करना। देखो तुम्हें जो भी करना है ना, उनके आगे से वार मत करो, पीछे से वार करो। वैसे एक बात हो, तुम्हें आंटी को जल्द से जल्द मेरे बारे में बता देना चाहिए, इससे पहले कि वो तुम्हारी भाभी बताते हो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इससे पहले कि भाभी मॉम और डैड को बता दें मुझे बता देना चाहिए उन्हें। हाँ ठीक है, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। ये ले आंटी, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। अंकल चले गए? जी अंकल चले गए। ओह, ये तो खत्म हो गई आंटी। कोई बात नहीं बेटा, अरसल को मैसेज कर दो, वो लेता आएगा। चले, मैं अरसल को कॉल करती हूँ। ये रख दो। मॉम, मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना? यस तूबा, तुमने मुझे अपने बाबा को बहुत हर्ट किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे एक्ट करोगी। मॉम मैं सॉरी कह रही हूँ ना। सॉरी मुझसे नहीं, उर्वा से मांगो, जिसको तुमने। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तूबा मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैंने इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया। और आप प्लीज़ मेरी वजह से तूबा से अपना दिल ख़राब मत करें। देखो कितना बड़ा दिल है उर्वा का, वो ये भी नहीं चाहती कि तुम शर्मिंदा हो। आंटी प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें ना तूबा से। देखिए घर में ये छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं, अगर इंसान में बर्दाश्त और दरगुजर ना हो तो रिश्ते कैसे चल पाएंगे। माशाल्लाह बेटा, तुम्हारी यही पॉजिटिव सोच की वजह से तुमने इतने कम दिनों में हम सबका दिल जीत लिया है। और वाकई दरगुजर और बर्दाश्त के बगैर ना तो रिश्ते निभाए जाते हैं और ना बनाए जाते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि तूबा को तुमसे ये सीखना चाहिए। इंशाल्लाह कल को इसकी भी शादी होनी है और मैं चाहती हूँ एक बहुत ही अच्छी बीवी और बहू बने। ये ना हो कि लोग कहें कि लाड़ प्यार में इसको बिगाड़ दिया और इसकी अच्छी तरबियत नहीं की। समझी तुम? जी मॉम। आंटी मैं ज़रा अरसल को कॉल कर लूँ। ठीक है बेटा। ओहो उर्वा, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, और वो मेडिसिन तो शॉर्ट है मार्केट में। हाँ वो तो मैं खुद भी भूल गई। उर्वा वो दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम एक काम करो जाके ले आओ, मुझे ऑफिस से निकलने में टाइम लगेगा। अरसल मैं? हाँ तुम ड्राइवर के साथ जाओ और लेकर आ जाओ, बल्कि अगर तुम नहीं जा सकती तो ड्राइवर को ही कह दो, वो ले आएगा। नहीं ऐसा करते हैं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ अच्छा है, तुम ही चली जाओ,
पता नहीं वो लेकर आ भी सके या नहीं। चले, मैं आंटी को इन्फॉर्म करती हूँ और मैं जाके ले आती हूँ। और आप कब तक आएंगे शाम में? आज अम्मी अबू ने भी तो आना है ना। ये कुछ कह नहीं सकता, अभी ऑफिस में भी काम है, फिर फैक्ट्री विजिट भी जाना है। और वैसे सब खैरियत तो है ना? तुमने डैड को बुला लिया अचानक? नहीं नहीं, मसला कोई नहीं था। एक्चुअली आंटी के पाँव में स्वेलिंग थी तो उन्होंने घबरा के अंकल को बुला लिया था, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। आई एम श्योर सब ठीक ही होगा, क्योंकि तुम जो हो मॉम के पास। जी मैं हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। चलो, ओके, बाय। सच में मीठी छुरी है ये, इतनी बातें सुनवा दी मुझे। भाभिश की बात बिल्कुल ठीक है, मुझे आज ही मॉम डैड दोनों से बात कर लेनी चाहिए, वरना ये मोहतरमा ऐसे ही अच्छी बन बनकर मेरा पूरा काम खराब कर देंगी। देखा, कहा था ना मैं तुमसे, दोनों दवाइयां साथ में नहीं लेनी यार। मैं कोई पहली बार नहीं ले रही, पहले भी लेती आई। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? ये विटामिन्स जो होते हैं ये भी बहुत हार्श होते हैं, बहुत देख के खानी चाहिए। अब नौजिया हुआ, शुगर करो, कुछ बड़ा मसला नहीं हुआ, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छा सुनो, अब डॉक्टर ने ये कहा है कि तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। प्लीज आओ, रेस्टोरेंट चलता। क्या जरूरत है, चुपचाप घर की रोटी खाते हैं चल के। अरे हमेशा घर की रोटी तो खाते हैं यार, कभी बाहर भी खा लेना चाहिए। तो पूरी जिंदगी कंगले भी तो रहे हैं हम लोग, आपकी जेब कहाँ इजाजत देती है हमें। अच्छा ठीक है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ हर हफ्ते तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊँगा, ठीक है? अब तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं टैक्सी या रिक्शा दिख कर आता हूँ। हर हफ्ते बाहर लेके जाऊंगा। ये दिल की लगी